बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज सदगुरु कबीर साहब का बीजक का शब्द नंबर 41 छुआछूत पर सदगुरु कबीर साहब कितना बड़ी चोट करते हैं। छुआछूत पर विचार जो एक ऐतिहासिक है। सदगुरु कहते हैं, पंडित देखो मन में जानी, पंडित देखो मन में जानी, काहू धो छूती कहाँ से उपजी, तबही छूत तुम मानी। नाद बिंद रुधिर के संगे, नाद बिंद रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचे। अष्ट कमल होए पहुमी आया, छूते कहाँ से उपजे। लख 84 नाना बहु बासन, सो सब सरभो माटी। एक पाट सकल बैठाए, छूत ही ले धोखा की, छूत ही जेवन छूत ही अचवन, छूत ही जेवन छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। कहें कबीर ते छूत ही विवर्जित, जाके संग न माया। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि हे पंडित, जरा विचार करके तो देखो, तुम जो छूत अछूत का भेदभाव करते हो, रजवीर्य और माता के खून से, प्राणवायु से, ये रजवीर्य से ये शरीर बनता है, इसकी रचना होती है। माता के पेट में ये शरीर पकता है, उसी मलमूत्र में तुम उल्टे लटके रहते हो। पूरा मलमूत्र तुम्हारे शरीर में, आंख में, कान में, नाक में सब चिपकता रहता है, उसी में लिपटे रहते हो। ये गंदगी में लिपटा हुआ शरीर कितना गंदा होता है, दूषित होता है। मुख, आंख, जब बच्चा पैदा होता है उसकी दशा देखें, मुख में, कान में, आंख में, नाक में दाई माई उसको रगड़ रगड़ के निकालती है। इतनी गंदगी में ये जब बच्चा पैदा होता लिपटा रहता है, उससे गंदगी से कितना लबालब एकदम देखा नहीं जाता। उस गंदगी में तुम लिपटे रहते हैं और अपने आप को तुम आज शुद्ध बता रहे हो। अछूत तो तुम पैदाइशी हो, छूत कहाँ से उपजी? अगर छूत को मानते हो तो छूत तो पैदाइशी, हर व्यक्ति अगर जन्म से अछूत है, अगर अछूत का यदि आदमी घृणा कर रहा है तो हर व्यक्ति जन्म से अछूत है, जबकि ऐसा नहीं होता। आदमी कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। लेकिन पंडित जी को कबीर साहब यहाँ पकड़ कर कहते हैं कि हे पंडित जी, तुम दूसरों में अछूत का भेदभाव लाते हो, और यदि तुम छूत अछूत लगते हो, अछूत किसे कहते हैं? गंदगी को। आप जब पैदा हुए तो अछूत थे, गंदगी में लिपटे हुए थे, तो तुम पवित्र कैसे हो गए? छोटा काम करने वाले को अछूत कहते हैं, छोटे कर्म करने वाले को अछूत कहते हैं। जो टट्टी करे, उसकी गंदी उस जगह को साफ कर दे,
उसको अछूत कहते हैं। कर्म करो को भी, कपड़ा बुनने वाले को, तेल काटने वाले को, धोबी कपड़ा धोता है, गंदे गंदे कपड़े धोता है, फिर इसके बाद नहा धो करके आप जैसे हो जाता है। भंगी गंदी जगह को साफ करता है, टट्टी को साफ करता है, नहा धोने के बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अछूत कहाँ रहा? अछूत है जो अछूत में पड़ा रहे, गंदगी में पड़े रहना अछूत कहलाता है। कर्म करो से सारे काम करवाते हैं, उनके बिना नहीं रहते, लेकिन उनसे कहते तुम लोग हमारी सेवा करो। ऊंचा दर्जा उनको नहीं देते। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको सेवा के लिए कहते हैं। माँ के गर्भ से ही, गर्भ के द्वार से तुम अछूत ही पैदा हुए। गर्भ द्वार, माँ का गर्भ द्वार, योनि द्वार से, गर्भ द्वार कहो चाहे योनि द्वार, ये सबसे गंदा द्वार होता है। उसी द्वार से तुम पैदा हुए। अब फिर कहते हो कि छूत अछूत में मानते हो। अगर अछूत मानते हो तो पैदाइशी आप भी अछूत हो। छुआछूत का भेदभाव आपने क्यों लगाया? अतः मूलाधार किसे कहते हैं? मूलाधार, मणिचक्र आदि वगैरह, अष्टचक्र, अष्टकमल दल क्या है? मूलाधार कहते हैं टट्टी पेशाब के बीच की जगह को अष्टकमल बोलते हैं, मूलाधार कहते हैं। उस योनि द्वार से ये पैदा होता है। अष्टकमल सदगुरु का तो हृदय हष्टकमल है, हष्टकमल दल कर चरखा डोले, झीनी झीनी बिनी चदरिया, ये शरीर रूपी चादर। नवजात शिशु अष्टकमल मूल द्वार योनि द्वार से ही तो पृथ्वी पर पैदा होता है। कुछ विद्वान नाभि चक्र को अष्टकमल कहते हैं कि नाभि चक्र अष्टकमल है। कबीर साहब का तो अष्टकमल दल, अष्टकमल दल, हृदय कमल दल। बच्चा जब पेट से पैदा होता है, चाहे वह मूल द्वार से हो चाहे योनि द्वार से हो, भाव है कि सभी मनुष्य की पैदाइश गंदी जगह से होती है। सभी गंदी जगह से पैदा होते हैं। फिर इसमें कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध हुआ? यदि कर्म से ही हम महान नहीं है, जन्म से अशुद्ध मानते हो, तो सभी यहाँ पर सब लोग अछूत ही हुए। आगे सदगुरु कहते हैं कि 184 नाना बहुभाषण सो सब सर्वो माटी, एक पाठ सकल बैठाए छूत लो धो काकी। 184 बहुभाषण सो सब सर्वो माटी। जैसे कि सदगुरु ने कहा है कि पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सर्वो माटी, कच्छ मच घड़ियाल बियाने रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहयावे पशु मानुष सब सरिया। पैग पैग पैगंबर गाड़े, इस जमीन पर जगह जगह पर पता नहीं कितनी बार मुर्दे गाड़े गए, दफनाए गए, सब इसी मिट्टी में सड़कर मिट्टी हो गए। जितने मुर्दे गाड़े दफनाए गए सब गल करके मिट्टी हो गए। इस जमीन पर, इस पटले पर ये पाठ, एक पाठ बताया गया है। इस पीढ़े पर, एक ही पीढ़े पर सभी लोग बैठे हैं। पंडित जी, तुम उसी पीढ़े पर बैठ करके भोजन करते हो। ये पृथ्वी रूपी पीढ़ा बताया। ये पृथ्वी रूपी पीढ़ा प्राकृतिक का ये पीढ़ा है। इस पर बैठ करके सारे हम लोग भोजन करते हैं। जितने जानवर पशु सब इसी जमीन में सड़ गल करके मर गए हैं। 56 कोट यादव जहां बीजे, मुनिजन सहस 88,
56 कोट यादव मर कट कर सब इसी जमीन में सड़ गए। 88,000 मुनि सब बताते हैं सभी मर के इसी मिट्टी में समा गए, और तुम इनका भेदभाव करते हो। सब सर्वभव माटी, सारी गंदगी इसी में समा गई। इसी पीढ़े पर बैठ करके तुम भोजन करते हो। सभी इस पीढ़े पर बैठे हैं। पंडित जी तुम बताओ छूत कहाँ से उपजी? फिर बताओ किस में छूत अछूत रह गई? तुम किसको अछूत कहते हो? साहब यहाँ अंत में कहते हैं कि एक बात बहुत मार्मिक की कहते हैं, छूते जीवन छूते यचमन, छूते जीवन छूते यचमन, छूते जगत उपाया। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि छूत विवर्जित, कहें कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग ना माया। पैदाइशी छूती लगी हुई है। सदगुरु ने कहा है जो मोह माया से दूर हो जाए वो समझ लो छूत से दूर हो गया। मोह माया से दूर कहाँ हो सकते हैं? त्याग कहाँ कर सकते हैं? हवा चलती है हमारे मुंह में लगती है, गंदगियों से निकल करके हवा आती है हमारे मुंह में लगती है, पानी में लगती है, उस पानी को हम पीते हैं। भोजन हम लोग भोजन करते हैं, भोजन पर मक्खी बैठ जाती है, मक्खी महागंदी है, मक्खी से गंदा कुछ भी नहीं। तो मक्खी जब बैठ गई तो अछूत हो गई नहीं। पंडित लोग कहते हैं मक्खी से अछूत इंसान है। इंसान गंदगी उठाता है, इंसान को गंदा बता दिया गया। जो नहा धो करके शुद्ध हो करके आपके जैसा हो गया है उसको फिर आप अछूत बताते हो। तभी सतगुरु ने कहा है जिस नदी का पानी पीते हो वो गंगा नदी सबको तुम पवित्र बताते हो। गंगा क्या कितनी पवित्र है? वो गंगा में घड़ियाल, सांप, मेंढक, कछुआ, तभी सदगुरु ने कहा कि कच्छ मच घड़ियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहयावे, पशु मानुष सब सरिया। हाड़ झरझर गोद गल गल, दूध कहाँ से आया, सोले जे पांडे जेवन बैठे, मटिए छूत लगाया। कच्छ मच घड़ी इस गंगा को जिसको तुम पवित्र मानते हो, जिस पानी को जहाँ पवित्र होता है उस गंगा के पानी को तुम छिड़क करके उसको शुद्ध करते हो। अगर कहीं कोई चीज अपवित्र हो गई तो भाई लाओ गंगा जल लाओ, उसको छिड़क देते हैं, छिड़क करके तुम उसको शुद्ध मानते हो। उसमें घड़ियाल, सांप, मेंढक, कछुए पानी उगलते हैं, मुंह से थूक उगलते हैं और बच्चे जन्मते हैं। बच्चे पैदा करने कोई बाहर जाते हैं, गंगा में ही तो करते हैं। तो गंगा एक तरह से देखा जाए तो अपवित्र हुई ना, लेकिन तुम उसको अछूत नहीं मानते, पवित्र मानते हो। और जिसका तुम दूध पीते हो गाय का, वो दूध कहाँ से आता है? सदगुरु यहाँ पंडित को अच्छी तरह से पकड़ के झाड़ते हैं कि तुम छूत अछूत मनुष्य में लगाते हो। जो नहा धो करके शुद्ध होकर बैठ गया आपके सामने, तुम उसको छूने से डरते हो। कुत्ता, बिल्ली, जानवर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे तुम गोद में खिला लेते हो, बकरी के बच्चे गोद में खिला लेते हो, पर मनुष्य के बच्चे को जाति पूछते हो, किस जात का है, किस वर्ण का है, किस गोद का है। गंगा जल के पानी को क्यों पीते हो? उसमें कितनी गंदगी मिली हुई है। सतगुरु कहते हैं छुआछूत छूत से अलग हो जाओ, तब फिर तुम छूत अछूत मनुष्य में देखो। जो मोह माया से पार हो जाता है समझ लो वो अछूत से पार हो जाता है। मोह माया से पार होना बहुत मुश्किल है। जब मोह माया से पार हो जाओ फिर दूसरों में छूत अछूत देखने की जरूरत ही नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि जहाँ तक शक्ति चले तक हमें
छूत अछूत का विचार करना चाहिए। जहाँ शक्ति नहीं चलती, अब चीनी कैसे बनती है, और भी बहुत चीज़ें ऐसी बनती जिनका नाम यहाँ नहीं लिया। पानी कुएं से पीते हैं, पानी में कुएं में मेंढक सांप वगैरह गंदा होता है, उसका पानी पीते हैं। और पानी हैंडपंप का, नल का पानी, चमड़े का वारसल लगा रहता है। अब तो खैर प्लास्टिक का भी चल गया है, लेकिन चमड़े के वारसल लगा रहता है, उसको भी पीते हो। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि दूध तुम पीते हो जो हड्डी से, झरनों से, मांस की गलियों से झर करके आता है, तो उसको तुम पीते हो, उसमें छूत अछूत नहीं मानते हो। हड्डी से निकल करके, मांस के झरनों से निकल करके, दूध तो नसों से बनता है माता के, जैसे कि पशुओं को चारा खिलाते हैं, दूध बनता है। शाम को खूब चारा खिलाया, दूध बनता है। कोई हड्डी और मांस से नहीं बनता, लेकिन नसों से बनता है, उनके खाने से बनता है। जब खा लेते हैं तो हड्डियों के, मांस के गलियों से दूध निकल करके आता है, उसको तुम बड़े चाव से पीते हो और बैठ करके तुम खाते हो। सोले पांडे जेवन बैठे, मटिए छूत लगाया। इस मिट्टी में छूत अछूत, ये मनुष्य के अंदर छूत अछूत लगाते हो। जहाँ पर अछूत है उसको छूत अछूत मानते नहीं हो। यह सदगुरु कहते हैं कि शुद्धता अशुद्धता का व्यवहार तो करना चाहिए, लेकिन उनको कहने का भाव कि तुम ऐसे छूत अछूत को देख कह रहे हो जिसमें छूत अछूत का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य महान है। यदि ये छूत अछूत को देख रहे हो तो पैदाइशी सभी आदमी जितने भी मनुष्य हैं सब अछूती हैं। यदि कोई पवित्र हाथ से आपको कोई सामान दे देता है तो अब अपवित्र कैसे हो, अशुद्ध कैसे हुआ? तुमने उसको घृणा की दृष्टि से देखते हो। ये छोटी जाति का है, इसने चीज को छू लिया। पहले के जमाने में छूत अछूत का बहुत बड़ा भेदभाव था। यदि घड़े को भी हाथ लगा दे अछूत, उस घड़े को फोड़ देते थे, और कुएं पर खड़ा होकर के पानी नहीं, अछूत लोग नहीं निकाल सकते थे। यहां तक का बहुत बड़ा परहेज था। सबको पवित्र मानने की राय दी गई है, परंतु जिसको तुम शुद्ध अशुद्ध कहते हो उस मनुष्य को तुम आप पवित्र पवित्र कहने की राय देते हैं सदगुरु। मनुष्य जाति कहते हैं पैदा हुए को, जात पात कुछ नहीं। जब वर्ण व्यवस्था पहले हुई थी कोई ऊंच नीच नहीं था। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जब प्रचार होता गया, तुम इस जाति को हो, तुम उस जाति को हो, भाई तुम नाई बन जा, नाई का काम करने लगे। सब एक ही जगह, जाति पाति की कोई मतलब नहीं था, तो नाई का काम करते थे, लेकिन शादी भी आपस में करते थे, धोबी का, सफाई का जी, और लड़ाई का, पंडितगिरी का, ये सब कारोबार बांटा गया था कि आप भाई ये काम करो। छत्री का काम कि जो युद्ध का काम, चौकीदारी का, देखभाल का, रक्षा का काम, उनको राजपूत छत्री कहा गया। उस समय सब आपस में व्यवहार अच्छा करते थे। वेद के अंदर कहीं भी छुआछूत नाम का कोई भी शब्द नहीं है। अछूत लोगों ने, नीच लोगों ने वेदों की रचना करी है। और जो पंडित जी कहते हैं जो छूत अछूत की बात करते हैं, तुम वेद शास्त्रों की बातों को क्यों मानते हो? अगर छूत अछूत कहते हो, महर्षि वेद व्यास किस जाति के थे? महर्षि वेद व्यास के बनाई वेद को मत पढ़ो। महर्षि वेद व्यास भंगी जाति के इंसान, उनका पिता था, उनकी संतान थी। अब वेद व्यास भी उसी जाति के कहलाएंगे ना। वेद व्यास पराशर एक संत थे, महात्मा थे, और वो भंगी जाति के थे। पराशर कहानी तो बहुत बड़ी है कि पराशर रानी सत्यवती, जिसको मछोदरी कहा जाता था, केवट की लड़की थी, वो नाव में बैठा के नदी पार कर रही थी। उसी में पराशर बैठ करके जा रहे थे, अकेले थे, उनका मन बहक गया।
उन्होंने उससे कहा, प्रश्न किया कि मैं आपसे भोग करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने उससे इच्छा जाहिर की, तो उससे भोग विलास किया। कहानी तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ से उससे गर्भ ठहर गया और कुंवारी अवस्था में महर्षि वेदव्यास पैदा हुए और महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों की रचना की। अब तुम अछूत अछूत को कहते हो तो वेद को मत पढ़ो। उससे जन्म से कोई भी अछूत नहीं है, अपने गंदे कर्मों से ही अछूत है हो सकता है। वह भी जब हम वह गंदा काम करते हैं तब तक हम अछूत हैं। नहा धो करके बैठ गए तो अछूत नहीं है। जो मांस खाने वाला है, मांस जीव हत्या करने वाला है, काट कर मांस बेचता है, वो अछूत है। लेकिन उसको छोड़ दिया तो अछूत नहीं है। उसके अछूत के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शुद्ध आदमी को भी जो छोटी जाति में पैदा हुआ उसको छोटा बताते हो। एक दृष्टि से देखा जाए तो जन्म से सभी अछूत हैं। कबीर साहब कहते हैं कि शुद्ध अशुद्धि से मुक्त कौन हुआ है? सभी अशुद्धि जगह से पैदा हुए हैं। जो मोह माया से दूर हो जाए वही समझ लो शुद्ध दूध से दूर हो जाता है। यह संसार सकल है मैला। सदगुरु कहते हैं यह संसार सकल है मैला, राम गहे थे सोचा। कि संसार, पूरा संसार गंदगी का, मैले का बना हुआ है। पैदाइशी ही हम गंदगी जगह से निकलते हैं, तो शुद्धता अशुद्धता कहाँ ढूंढेंगे? शुद्ध है आपका, आपकी रहनी, आपका मन, मन पवित्र रहे, आपकी रहनी अच्छी रहे, तो शुद्धता तो आपके विचार होने चाहिए। आप साधु बन गए लेकिन आपके मन गंदा है, विचार गंदा है, तो शुद्ध अशुद्ध कहाँ आप ढूंढ रहे हो? शुद्धता अशुद्धता अपने में देखें, अपने को देखें, अपने मन, मलिन मन को देखें। आपका मन मलिन नहीं होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए। आप ज्ञानी तो इतने हो गए, विवेकी इतने हो गए, भजन बढ़िया गाते हो, बैराग भी है, लेकिन अंदर से क्रोध है। क्रोध पर, क्रोध को बस में नहीं किया, राग देश बस में नहीं आया, तो उस साधुपने को, बैराग को क्या मतलब? उस ज्ञान पढ़ने का, भजन गाने का, प्रवचन करने का कोई फायदा नहीं। पहले तो अपनी रहनी को सुधारना चाहिए। जब भी सदगुरु ने कहा है कि कथनी कहे सो पुत्र हमारा, नहीं करनी कहे सो पुत्र, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी और करनी, जो कथनी कहता है मेरा ज्ञान प्रचार करता है वो मेरे नाती के समान है, और जो करनी करता है वो पुत्र के समान है। लेकिन जो रहनी में रहता है वो मेरा गुरु है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, तो हमें रहनी, हम रहनी के साथी। सदगुरु उसी के साथी हैं कि जो रहनी में रहे। इसलिए सदगुरु का यहाँ ज्ञान यह है कि शुद्धि अशुद्धि है हमारी रहनी, हमारे विचार, हमारे आचरण। तो हमें शुद्ध अशुद्ध अपने मन को देखना है। शुद्ध अशुद्ध कहाँ से उपजी? शुद्ध अशुद्ध तो आपके मन में है। मन को शुद्ध रखो, अपने विचार को शुद्ध रखो, कुछ भी गंदा नहीं है। आपका मन गंदा है तो सब गंदा नजर आएगा। इसलिए सदगुरु ने यहाँ शुद्धता अशुद्धता पर बहुत अच्छा विचार दिया। इसको हमें शुद्ध अशुद्ध को देखना है कि हमारा मन कभी गंदा ना होने पाए। मन शुद्ध है, समझ लो सब कुछ शुद्ध है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को पवित्र रखो। कहा है कि
एक साधे सब साधिया, एक साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, मन को शुद्ध कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। मन में ही तो हमारे गंदे विचार उठते हैं। जब हमारा मन ठीक होगा तो सब अच्छा लगेगा। सबके प्रति दया करुणा का भाव रखना चाहिए। जिसके अंदर दया नहीं, क्षमा नहीं, शीलता नहीं, वो इंसान नहीं, वो साधु संत कहाँ हो सकता है। दूसरे पे उंगली उठाना, दूसरों के कमियों को निकालना, उसको समाज में बदनाम करना, ये इंसान का काम नहीं, साधु का तो बिल्कुल नहीं। जो दूसरे को देखता है वो बाधक है, जो स्वयं को देखता है वो साधक है। किसी की कमियां होती हैं, उस कमियों को देख करके उसे मौका देना चाहिए सुधरने का, और एकांत में बैठा करके इसको समझाना चाहिए कि भाई देखो दोबारा ऐसी गलती ना करो। तो ये सब प्रदूषणों को दूर करें, अपने मन को ठीक रखें। दूसरों को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, पहले अपने कमियों को देखें, अपने मन को देखें, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे सद्गुरु ने कहा कि जो मोह माया का त्याग कर देता है वही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।